हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एंटीकोलिनर्जिक के अंदर एट्रोपिन एंड हायोसिन ड्रग का जो है वो डिफरेंस। वैसे देखने जाए तो दोनों ही एंटीकोलिनर्जिक है, मस्करेनिक रिसेप्टर्स को जो है वो ब्लॉक करती है। बट अगर कोई पेशेंट आया है और उसको बहुत ही ज़बरदस्त एब्डोमिनल पेन है, उससे पेन जो है वो सहन नहीं हो रहा है, ऐसे केसेस के अंदर जो है वो आप कौन सा यूज़ करोगे? एट्रोपिन यूज़ करोगे या फिर हायोसिन यूज़ करोगे? तो उसके लिए जानना ज़रूरी है आपको उन दोनों के बीच का डिफरेंस। सबसे पहली चीज़, एट्रोपिन हो या हायोसिन हो, दोनों ही नेचुरली जो है वो हमको मिलते हैं। दोनों की कॉस्ट जो है वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव दोनों ही मॉलिक्यूल है। एट्रोपिन जो है वो और या फिर हायोसिन हो, दोनों ही एक्चुअली टैबलेट के फॉर्म के अंदर भी देते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा रैपिडली एब्जॉर्ब्ड है। एट्रोपिन जो है वो लीवर के अंदर मेटाबोलाइज कुछ नहीं भी होता है। हायोसिन जो है वो ऑलमोस्ट मेटाबोलाइज्ड हो जाता है। एट्रोपिन देखें तो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है, हायोसिन जो है उसकी शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। एट्रोपिन जो है वो अगर आप देखें तो ब्रेन के अंदर अगर वो जाएगा तो ब्रेन के अंदर वो एक्साइटेटरी है, जबकि हायोसिन जो है वो ब्रेन के अंदर जो है वो डिप्रेसेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि अगर एट्रोपिन वैसे भी उसका ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करने का जो है वो कैपेसिटी बहुत ही कम है, हायोसिन ज़्यादा क्रॉस करता है एज़ कम्पेरेटिवली CNS पेनिट्रेशन। बट एट्रोपिन जो है वो अगर ब्रेन के अंदर जाएगा तो एक्साइटेटरी है, जबकि हायोसिन जो है उसकी दो इफेक्ट है एक्चुअली। लो डोज पे जो कि हम रूटीनली यूज़ करते हैं उसके ऊपर उसकी डिप्रेसेंट इफेक्ट है, उसको याद नहीं रहेगा, उसको पूरे टाइम नींद आना, एमनेजिया होना, ड्राउजीनेस होना, वो सब हायोसिन के अंदर जो है वो देखने को मिलता है। हाई डोज के अंदर भी हायोसिन अगर दे तो वो भी एक्साइटेटरी इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। बट जो क्लिनिकल डोज हम यूज़ करते हैं उसके अंदर मेनली उसके अंदर ड्राउजीनेस एंड एमनेजिया, भूल जाना, ऐसा जो है वो हमको देखने को मिलता है। तो अगर देखें तो एब्डोमिनल पेन बहुत ही ज़्यादा है तो याद रखना कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हो या इसोफिजियल, जो भी ट्रैक के अंदर स्पाजम, मसल जो है वो स्पाजम हो गए हैं, उस स्पाजम को रिलीव करने के लिए हायोसिन इज़ बेटर। उसका जो है वो एक बहुत ही फेमस ब्रांड नेम है बुस्कोपान। 20 mg का जो है उसका 1 ml के अंदर एक एम्प्यूल आता है, उसको तोड़ के बुस्कोपान का IM इंजेक्शन जो है वो प्रिफरेबली लोग यूज़ करते हैं। उसकी टैबलेट भी अवेलेबल है, 10 मिलीग्राम जो है वो फॉर्मेट के अंदर उसकी टैबलेट भी जो है वो अवेलेबल रहती है। अब डिफरेंस के अंदर एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक हायोसिन के रिगार्डिंग जो है वो हमको याद करना है कि हायोसिन जो है उसका ट्रांसडर्मल पैच भी अवेलेबल रहता है, जो कि जिसको मोशन सिकनेस हो रहा है उसके अंदर हायोसिन जो है वो बहुत ही अच्छा जो है वो इफेक्ट देता है। नो डाउट उसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है वो शॉर्टर है, बट जो एंटी मोशन सिकनेस के अंदर उसकी इफेक्ट जो है हायोसिन की, जो कि जो ट्रैवलिंग करते हैं, रास्ते बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, उसको नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है, तो ऐसे केसेस के अंदर आप हाफ एन आवर बिफोर जो है वो हायोसिन का जो बुस्कोपान टैबलेट ले लो, या तो फिर जो है उसका लंबी जर्नी करनी है तो उसका पैच लगा दो, तो उसकी इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ही अच्छी आती है और मोशन सिकनेस वगैरह जो है वो नहीं होता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो हायोसिन जो है वो दो जगह पे एट्रोपिन से ज़्यादा यूज़ होता है, एक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर स्पाजम के अंदर, और दूसरा जो है वो एंटी मोशन सिकनेस के फॉर्म में। और एट्रोपिन जो है उसका अगर हम देखें तो उसकी मोर एक्शन जो है वो हार्ट के ऊपर, ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स के ऊपर, इसकी इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा अच्छी देखने को मिलती है। हार्ट के अंदर कुछ भी अगर आप समझो कि बहुत ही सीवियर ब्रेडिकार्डिया हो गया है, हार्ट रेट बहुत ही कम हो गए हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर जो है वो हार्ट के ऊपर इफ़ेक्ट जो है वो एट्रोपिन की ज़्यादा है। और जो अस्थमा वगैरह जो रहता है, ब्रोंकियल अस्थमा, उसके अंदर भी एट्रोपिन की इफ़ेक्ट जो है वो हायोसिन से जो है वो बेटर है। सो आई होप कि आपको दो मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।